उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे भी पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अभी खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से काफी आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल यहाँ अपनी एकमात्र विदेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। तो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। और इस मामले में आप लोगों को ये मालूम है कि आप लोगों की लंबे अरसे से ये मांग रही है कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट की जो बेंच है तो वो आपके मेरठ में भी बननी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार लखनऊ में बेंच बनी है उसी तर्ज पर आपके मेरठ में भी बेंच बननी चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार इसको ध्यान नहीं दे रही है। जब हमारी पार्टी केंद्र की सत्ता में आ जाएगी तो इस मामले में सकारात्मक कदम उठाएगी। इसके अलावा आपका जो पश्चिमी यूपी है तो ये इस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा विकसित करने के लिए हमारी पार्टी शुरू से ये चाहती है कि पश्चिमी क्षेत्र को मिलाकर अलग से स्टेट बनाया जाए। हमने असेंबली से केंद्र की सरकार के पास भेजा था, लेकिन केंद्र की सरकार ने उसे अमल में नहीं लाया। जब केंद्र में हमारी पार्टी सरकार में आएगी तो आपके पश्चिमी यूपी को अलग से स्टेट बनाया जाएगा। गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के भी लिए सब कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा राज सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की नई सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। बीजेपी अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव हो रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सब समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है
हमने मुस्लिम समाज के व्यक्ति को चुनाव के मैदान में उतारा है, लेकिन इस बार त्यागी ब्राह्मण समाज के लोगों की ये दिली तमन्ना थी कि बहुजन समाज पार्टी इस बार किसी त्यागी या ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मौका दे, चुनाव लड़ने का मौका दे। तो मेरे जो लोकसभा की सीट है, इस सीट पर हमने त्यागी ब्राह्मण समाज की भावनाओं को ध्यान में रखकर, साथ ही इनकी आबादी को भी ध्यान में रखकर हमने इस बार इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से श्री देवव्रत त्यागी को इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब इन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में जहां अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल यहाँ हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत के ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके फिर जरूर दूर किया जाएगा। हिंदुत्व की भी आड़ में, धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया